आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसकी पत्नी हाथ में खंजर लिए उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, फिर भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? वह जवाबी हमला करने ही वाला था कि तभी उसे एहसास हुआ, निशाना वह नहीं बल्कि उसके पास बैठा कौवा था। कौवे को मारते ही लगा कि खतरा टल गया, लेकिन आसमान में अनगिनत कौवे मंडरा रहे थे। उसे बचाने के लिए आरती तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और उसे जमीन पर धक्का देकर खुद ऊपर लेट गई ताकि उसे एक खरोंच भी न आए। उसकी जान बचाने की यह कोशिश देखकर अर्जुन का बरसों से ठंडा पड़ा दिल पहली बार पिघलने लगा। तभी उसने अपनी शक्ति से सारे कौवों को पल भर में गायब कर दिया। खतरा टलते ही आरती ने राहत की सांस ली। हवेली लौटने के बाद अर्जुन ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम मुझे बचाने वापस क्यों आई? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार? कहानी की किताबों में भी तो ऐसा ही होता है। पहले लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर धीरे धीरे प्यार हो जाता है। अगर सच में प्यार करती हो तो मुझे भी ताबीज वाले मंत्र बनाना सिखाओ। आरती मान तो गई, लेकिन उसने उसे कोई खतरनाक मंत्र नहीं सिखाया, बल्कि सिर्फ साधारण शुभ और सजावट वाले चिन्ह बनाना सिखाने लगी। अर्जुन ने पूरी रात कोशिश की, मगर एक भी सही से नहीं बना पाया। इससे वह पहले ही परेशान था, ऊपर से आरती वहीं सो गई। उसने उसे झकझोरते हुए कहा, उठो, पहले मुझे सिखाओ फिर सोना। आरती झुंझलाकर बोली, तुम भी ना बिल्कुल जिद्दी हो। आखिरकार उसने फिर से कागज और कलम उठाई, लेकिन इस बार अर्जुन को उसकी लिखावट में कुछ अजीब लगा। बात संभालने के लिए उसने कहा कि वह उसे एक नया मंत्र सिखाने वाली है। जैसे ही उसका शक दूर हुआ, उसने मंत्र वाले कागज से बनी जादुई रस्सी से उसे बांध दिया। अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि अगले ही पल वह खुद उसके ऊपर आकर लेट गई। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन दोनों पहली बार इतने करीब आए थे। शायद प्यार की ताकत थी या कुछ और। आरती ने बिना गलती किए पूरा मंत्र पढ़ दिया और उसके दिल का खूबसूरत नजारा सामने उभर आया। वह पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। अगली सुबह दोनों उठने ही वाले थे कि अचानक कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। अर्जुन तुरंत असहज हो गया। उसके जाने के बाद ही आरती आराम से उठी। तभी खबर मिली, तुम्हारा छोटा भाई आदित्य आ गया है। यह नाम सुनते ही बाहर से शांत दिखने वाली आरती के भीतर घबराहट मच गई। वह तुरंत जाकर घुटनों के बल बैठ गई। उम्र में बड़ी होने के बावजूद परिवार की सारी जिम्मेदारी उसके छोटे भाई के हाथ में थी, क्योंकि उसके पिता ने झंझट से बचने के लिए घर की बागडोर उसी को सौंप दी थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करो।